मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे ये इस साल का भी लास्ट वीकेंड था और उम्मीद करते हैं कि ये ईयर सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ लूज़ किया है तो यकीनन कुछ ना कुछ अचीव भी किया होगा और यही ज़िंदगी का नाम है। नया साल भी जो है वो स्टार्ट होने को ही है और बहुत अच्छी अच्छी होप्स रखें और अपने लिए कुछ डेडलाइंस भी ज़रूर बनाया करें और कि हमें करना है जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, कुछ डेडलाइंस भी अपने लिए ज़रूर बनाएं और कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर ऐसा मोटिवेशन रखा करें। कुछ ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे परसू करने के लिए, चाहे जितनी भी हर्डल्स हों, जितने भी मुश्किल हालात हों, लेकिन अपने लिए वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई ऐसी की ज़रूर होनी चाहिए जो हमारी चाबी होनी चाहिए जो हमें मजबूर करती रहे कि नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है, परसू करना है। अपने ड्रीम्स को ज़रूर देखा करें। ख्वाबों के लिए हमेशा कहते हैं ख्वाब देखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला एक्शन होता है वो यही होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो आने वाले साल के बारे में बहुत अच्छा सोचें और जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। फिर अच्छा सा एक प्लान बनाएं, उसको परसू करें और कोशिश करें कि अपने साथ चलने वाले लोगों के लिए राहों को हमवार करें। जब हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए चीज़ों को आसान कर रहे होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा होता है, हमारे लिए चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं और कॉफ़ी तो हम पीते ही हैं। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम और भी ज़्यादा शौक़ से पीने लगते हैं। तो आज हम स्पाइस कॉफ़ी बनाएंगे। उसका जो हम दूध बनाएंगे उसमें हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि उसका एक मज़ेदार सा फ्लेवर आए। फिर कोको पाउडर का उसमें हल्का सा हमने फ्लेवर देना है। तो थोड़ा सा चेंज करके कॉफ़ी को बना रहे हैं और कोशिश रही कि कुछ टी, कुछ गरम मशरूबात जो है वो आपके लिए तैयार किए जाएं। और वाकई ऐसा है कि सीज़न के हिसाब से जब हम खाते पीते हैं तो फिर हमें ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है। कॉफ़ी गर्मियों में कभी इतना मज़ा नहीं देती जितनी वो सर्दियों में देती है और पीनी भी चाहिए। आप काफ़ी अब ख़ुद को गर्म महसूस करते हैं जैसे ही हम कॉफ़ी ले लेते हैं, हमें लगता है हाँ ठंड जो है उसका असर खासा कम हो गया है। इसके साथ ही आज हम तैयार करेंगे मटन स्टू। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। रेगुलर से मसाले हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें हम कुटी हुई ऐड करेंगे, साबित मसाले ऐड करेंगे, पिसा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। और उन मसालों का अपना टेस्ट होता है, अपना ही फ्लेवर होता है। और इसके साथ जब आप इसको तैयार करेंगे तो स्टू वैसे बीफ या मटन में ज़्यादा मज़े का बनता है बजाय चिकन के, क्योंकि मसाले देर तक पकते हैं तो मसालों का अरोमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। इसके साथ ही हम बनाएंगे कॉर्न फ्रिटर्स और मर्ज़ी है आपकी शेप कैसा आप बनाना पसंद करते हैं और डीप फ्राई करते हैं या आप इनको शैलो फ्राई करते हैं। हम इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई ही करेंगे। और कॉर्न्स जो हैं वो सीज़न में आए हुए भुट्टे, और भुट्टे उबाल के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, भुट्टों को सेक कर भी खाया जाता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वेट लूज़ किया जाए तो भुट्टे बहुत ज़बरदस्त सा ऑप्शन है, ज़रूर लेके रखें। और जब कभी भूख लग रही हो तो उसको चूल्हे पर ही सेका जा सकता है। थोड़े से सॉफ्ट अगर उसके दाने हैं और उससे क्या होता है कि उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं और आपको काफ़ी फुलफ़िल होने का एहसास होता है, तो अच्छा ऑप्शन है। आज हम उसके फ्रिटर्स बनाने जा रहे हैं। चिकन कॉर्न सूप में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे ही भुट्टों को हम यूज़ कर रहे होते हैं। और अब हमें जगह जगह जो है वो उबले हुए भुट्टे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। घर पे बनाएं, ट्राई करें और साफ़ सुथरे तरीके से उसको बनाएं, बच्चों को ज़रूर दें। तो जो भी चीज़ें सीज़न में आती हैं, वैसे भुट्टे अमूमन सारा साल ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं जब भी हम लेने जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं, सर्दियों को कह सकते हैं कि खाने पीने का मौसम है, तो खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और जो हमारा स्टू है उसमें कुछ अज्जा हैं जो हमने ऐड करके उसको पकने के लिए रख देना है। तो ये वाला स्टेप कर लेते हैं ताकि उसके बाद फिर हम ब्रेक पर भी चले जाएं। और इसके लिए हमें चाहिए ऑयल और हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज, साबित लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, साबित गरम मसाला होल आपने ले लेना है, अदरक और लहसुन है, नमक, हल्दी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें, कुटा धनिया है, कुटी लाल मिर्च है, टमाटर, दही, हरी मिर्चें, हरा धनिया
अदरक और लेमन। तो यहाँ पे हमने पकने के लिए वैसे रख भी दिया था गोश्त को, लेकिन एक स्टेप इसका करते चलते हैं कि ऑयल को करेंगे गरम। इसमें हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, फिर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को भून लेंगे और उसके बाद आपने उस गोश्त में पानी ऐड करके उसको पकने के लिए रख देना है इतनी देर तक कि वो गल जाए। और उसके बाद आपने उसमें किसी भी किस्म की खटास, जैसे हम टमाटर और दही दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम उसमें बाद में ऐड करेंगे जब गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आधा कप ऑयल। घी लेना चाहते हैं तो आप घी ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला। ऑयल जो है वो गरम भी होता रहेगा और साथ ही साथ हम इसमें ऐड भी कर देते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। एक स्टिक हमने इसमें 1 से 2 ऐड कर दीजिए दालचीनी, और हमने इसमें शामिल कर देनी है जनाब छोटी इलायची। तो इसी छोटी इलायची इसमें ऐड कर देते हैं। 1 अदद तेज़ पत्ता इसमें हमने ऐड कर देना है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी साबित लाल मिर्च। 3 से 4 आपने ऐड कर देनी है साबित लाल मिर्चें। इसको हम कड़कड़ाने देंगे, अच्छी सी ज़बरदस्त सी इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तब तक हमने इसको पकने देना है। और मैं इसमें से 2-3 लौंग भी निकाल के इसमें ऐड करती हूँ। और सोच रहे हैं कि आज का क्या सवाल किया जाए, कोई बहुत ही आसान सा आज का हम सवाल करें। अच्छा, ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसको आपके सामने ही करेंगे। थोड़ा सा बस सिर्फ मैं कड़कड़ा रही हूँ, ऑयल भी गर्म कर रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, सवाल भी करते हैं और स्टू को भी चढ़ाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर क्योंकि चले गए थे तो मैंने इसकी आंच कर दी थी बंद। हमने इसमें ऐड किया है साबित गरम मसाला और साथ ही ऐड कर देनी है 3 से 4 साबित गोल मिर्चें। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज। लेकिन साथ ही हम सवाल करते चलें अपने देखने वालों से कि हम तैयार करने जा रहे हैं कॉर्न फ्रैटर्स। तो आपने बताने हैं कि और कितनी टाइप के फ्रैटर्स होते हैं या हम तैयार कर सकते हैं। और ये हमारा आज का सवाल है। इंतहाई सिंपल सा सवाल है और हम आज कॉर्न के साथ इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और शैलो फ्राई भी किया जाता है, डीप फ्राई भी किया जाता है। मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी और बड़ा ज़बरदस्त सा एक स्नैक है। और अमूमन इसका एक बैटर सा तैयार किया जाता है जिसमें कुछ लिक्विड होता है, जिसमें अंडा, दूध हो सकता है। उसके साथ साथ ये वेजिटेबल्स और मीट या बीफ ऐड किया जा सकता है। तो फ्रिटर्स जो हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। आपने हमें बताना है कोई भी 2 से 3 तरह के फ्रिटर्स के नाम बता दीजिए। और यहाँ पे मैंने साबित गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद इसमें शामिल कर दी है प्याज। प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, सुर्ख नहीं करना और गुलाबी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमने इसको सिर्फ पकाना है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और क्योंकि टाइम को थोड़ा सा हमने बचाना भी होता है तो मैंने ऑलरेडी उसको बॉइलिंग पे रख दिया है। वरना आपने क्या करना है कि ये स्टेप करें, कच्चा गोश्त शामिल करें, उसको आपने इसके साथ भून लेना है। और उसके बाद फिर आप उसमें पानी ऐड करें और उसको अच्छा सा आपने गला लेना है। बाकी दही, टमाटर, पिसे हुए मसाले, कुटे हुए जो मसाले हैं हमने थोड़ी सी देर के बाद ऐड करने, जब तक हम कॉर्न फ्रिटर्स तैयार कर लेंगे और तब तक हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाएगा। उसके बाद हम इसमें बकिया तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हमने अच्छा सा तैयार कर लेना है। और बीफ या मटन में स्टू ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी लाइट सी ग्रेवी भी होगी इसमें। और हल्का सा इसको करते हैं सौते। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमारा गोश्त बॉईल हो रहा है। अच्छा, जब प्याज इसी स्टेप में होगी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको गोश्त के साथ पकाएंगे तो फिर प्याज भी नज़र आनी बंद हो जाती है, गोश्त के साथ बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है। गोश्त इसमें शामिल कर देते हैं जनाब, जो कि अभी यकीनन हाफ़ डन है। आप कच्चा गोश्त ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये जो यखनी है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ से मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून
भर के आपने ये शामिल कर देना है। इसमें ये चला गया। सवाल अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो फिर क्या होगा कि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा और हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। थोड़ा सा इसको भूनेंगे कि गोश्त की जो एक हीट है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें यखनी ऐड करनी है और आराम से ढक के इसको जो है वो तैयार करेंगे, पकाएंगे। मेरे हिसाब से तो गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त सा जब गला हुआ होगा तो ही उसके खाने में भी मज़ा आता है। हल्का सा सिर्फ इसको हम सौते करें, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं साइड में ताकि कैमरा जो है वो बहुत अच्छे से फोकस कर सके। सिद्रा हैं, सना हैं, गुजरावाला से। सना से बात करेंगे। हेलो सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, कैसी हैं आप? सना, मैं टीवी ठीक हूँ, का आप कैसी हैं? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम बहुत अच्छे से बात कर सकें। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम कम किया आपने? ओहो, और सना आपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया तो क्या होता है कि आपकी कॉल ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाती है। कोशिश किया करें जब भी आपकी कॉल मिल जाए टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें, दूसरे रूम में आ जाएं। मुझे पता है आपका दिल करता है आप सुने उस कॉल को, लेकिन रिपीट में सुन लिया करें और वरना क्या होगा कि मेरी और आपकी बात नहीं हो पाएगी। चलिए, हमने इसमें गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, या तो हम इसको यखनी में ऐड कर दें या यखनी इसमें ऐड कर दें, एक ही बात है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो यखनी है ये हमने इसमें शामिल कर देनी है और गोश्त को पकने देना है जब तक कि बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। हम आ जाते हैं कॉर्न फ्रिटर्स की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए मकई, चाहें तो कैन की आप मकई ले सकते हैं, चाहें तो आपने मकई लेनी है और उसको आपने बॉईल कर लेना है। जो भी आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वो काम आप कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपको चाहिए 2 अदद अंडे और हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। 1 अदद हैलोपिनो है वो ऐड करने जा रहे हैं, या सिंपल सी मिर्च आप काट लीजिए। लेमन जूस ऐड करेंगे और काली मिर्च, नमक थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे, मैदा और हरी प्याज है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो कुछ चीज़ों को हमने चॉप भी कर लेना है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, आसान है। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने बैटर तैयार कर लेना है जो कि अच्छा सा गाढ़ा सा होगा। मैं आपको बताऊंगी उसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने वो बैटर तैयार कर लेने के बाद, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड हो रहा है, तो किसी भी ऐसे फ्रिटर में या कोई भी ऐसी रेसिपी है जिसमें बेकिंग पाउडर ऐड हो रहा हो, तो उसको ऐड करने के बाद आपने उस बैटर को रखना नहीं है, बल्कि फिर आपने उसको फौरी तौर पर तैयार कर लेना है। या तो फिर रेसिपी में मेंशन हो कि आपने उसको स्टे देना है, रखना है, वरना क्या होता है कि बेकिंग पाउडर का जो काम होता है वो अगर आप उसे फौरी तौर पर तैयार करेंगे तो ही वो कर पाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उसकी इफ़ादियत कह सकते हैं या जो उसकी एक्टिवनेस कह सकते हैं वो कम होती चली जाती है। तकरीबन आपको चाहिए 2 स्टिक्स आपने ले लेनी है। जो हरी हमारी प्याज है नहीं अच्छी लगती मत ऐड कीजिएगा, लेकिन बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल करें, गाजर ऐड करना चाहते हैं, जो आपको लगता है आपकी फैमिली को अच्छी लगेगी वो शामिल करें, जो कॉर्न्स के साथ अच्छी जा रही है, ज़बरदस्त जा रही है। सवाल अगेन दोहराते चलते हैं कि हम तैयार कर रहे हैं कॉर्न फ्रिटर्स और आपने कोई से 2 से 3 फ्रिटर्स के हमें नाम बताने हैं जो तैयार होते हैं या आप तैयार करती हैं, बताइए और फिर आप जीत सकती हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसको भी कर लेते हैं जनाब चॉप। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, चॉप करने का जितना भी काम है उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। अगर कोई काम है जल्दी से उसको कर लीजिए जनाब, उसके बाद हम फ्रिटर्स बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और स्टू हम यहाँ पर पकने के लिए रख चुके हैं। उसका रिकैप आपको दे देते हैं कि ऑयल में आपने साबित गरम मसाला ऐड करना है, उसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज। स्लाइस प्याज है, उसको आपने हल्का सा सौते करना है और फिर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त ऐड कर दें। उसको आपने भून लेना है। जब उसका अपना पानी ड्राई हो जाए और गोश्त भुन जाए तो उसके बाद आपने उसमें पानी ऐड करके उसको पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे गोश्त को हमने पकने के लिए रख देना है। अब आ जाते हैं फ्रिटर्स की तरफ। 2 अदद अंडे हैं, तो ये मैं एक अदद आपने ले लेना है मिक्सिंग बोल। तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है और फिर इसके हमने फ्रिटर्स जो हैं वो तैयार कर लेने। आज का सवाल भी यही है, कितने किस्म के फ्रिटर्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, आपने हमें उनका नाम बताना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। 2 अदद अंडे, साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें 1/4 कप दूध। कंसिस्टेंसी आपको बता देते हैं कैसी होनी चाहिए कि उसके बाद फिर आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई एडिशनल सब्ज़ी शामिल करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जनाब कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3/4 कप मैदा। 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये चली गई इसमें काली मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। यहाँ से इसमें ऐड कर देते हैं नमक, तकरीबन 1 टीस्पून। ये हमारे पास बॉईल हुए हुए कॉर्न्स हैं। अगर कैन के ले रहे हैं तो फिर आप नमक थोड़ा सा देख के ऐड कीजिएगा, खासे सॉल्टी होते हैं। ये ना हो कि आपके फ्रिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएं। 1/2 टीस्पून ऐड कर दी हमने इसमें काली मिर्च और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। तो ये चला गया इसमें लेमन जूस और साथ ही हमने ऐड कर देनी है ये जो हमने वेजिटेबल्स काट के रखी थी, थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही थोड़ी सी हमने हरी प्याज ले ली थी, तकरीबन 1/4 कप। दोनों चीज़ें आपने ले लेनी है। गाजर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसको भी कर लेते हैं मिक्स। और जनाब साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है मैदा। पहले हमने 1/2 कप मैदा इसमें शामिल किया, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ज़रूरत पड़ी तो और भी ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देने हैं कॉर्न्स। इसको इधर ले आते हैं। ये आ गए हमारे पास 2 कप। बॉयल या कैन के, जो भी आपको इजी लगता है लें। सिर्फ आपने नमक का फिर ख्याल रखना है कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। बस सिंपली कोई भी कॉर्न आपको अच्छे लगते हैं वो आप यूज़ करें। इसकी हमने अच्छी से मिक्सिंग कर लेनी है और मैदा बिल्कुल ठीक है। और मैदा हम इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच और शामिल कर देते हैं। उससे होगा बाइंडिंग जो है वो इसकी अच्छी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए इसका मिक्सचर कि आप इसकी छोटी सी, समझाने के लिए मैं कह रही हूँ, छोटी सी आप एक थेपला सा, छोटा सा थेपला सा आप इसका तैयार कर लें, जिसको छोटी सी आप रोटी भी कह सकते हैं। फ्राइंग पैन पे ही आप उसे तैयार करें। मैं 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के करीब उसमें ऐड करूँगी ऑयल और एक बड़ा सा स्पून ले लीजिए ताकि नापने के लिए आपके पास एक अदद स्पैचुला हो और तमाम फ्रैटर्स जो हैं वो एक ही साइज़ के तैयार हों। और वो ऐड करके स्पून से हल्का सा उसको स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि अंडा मौजूद है इसमें तो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। और 1 टीस्पून हमने ऐड कर देना है इसमें बेकिंग सोडा। जनाब ये चला गया इसमें बेकिंग सोडा। अब 1 अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं और फिर फ्रिटर्स को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी कच्ची नहीं है सिवाय अंडे के या मैदा है। इसको सिर्फ हमने जस्ट थोड़ा सा पका लेना है। सना है कराची से, तो सना से बात करेंगे। हेलो सना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगी? जी मैंने आपकी तारीफ करनी है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोलती हैं आप। बहुत शुक्रिया सना। मेरी छोटी सिस्टर है, वो अभी खाना नहीं बना सकती, बहुत छोटी है। अच्छा,
आप बनाती वो हैं? आपका शो रूटीन से देखती है, रेगुलर देखती है वो। ठीक है जी, छोटी बहन को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सवाल का जवाब जी देना चाहेंगी? जी, वो मैसेज करूंगी मैं, लेकिन वो अभी भी आपको फ्लाई किस कर रही है, बहुत प्यार करती है वो आपसे, आपका शो बड़े प्यार से देखती है वो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वो उसका देखती नाम हैं। लेके कह दें, वो सुन रही है। क्या तैयबा नाम नाम है है उसका? उसका। क्या नाम है? ओहो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। नाम अगर आप बता देती तो मैं ज़रूर कह देती, लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब ज़रूर आपने मैसेज करना है। यहाँ पे तमाम अज्जा फ्रिटर के हमने मिक्स कर दिए हैं। ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब आपने लेना है, ताकि तमाम ये जो पैन है बहुत अच्छा सा ग्रीस हो जाए। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है। और कोई भी स्पून आप ले लीजिए अपने सहूलत के लिए। छोटे बड़े हर तरह के फ्रिटर्स तैयार किए जाते हैं, बहुत बड़े मत बनाइएगा। और सर्विंग के हिसाब से बनाएं कि एक बंदे के लिए वो काफ़ी हो। और उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का फ्राई करते जाना है। अंडा है, मैदा है, इसको आपने कुक करना है। बाकी कॉर्न्स तो आपके कुक हुए हुए हैं। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नीड नहीं है पकने की। अब क्या करते हैं, आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और उसके बाद इसमें फ्रिटर्स का जो ये हमारा आमेज़ा है, इसको हमने ऐड करते जाना है। मैं ये वाला 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। तमाम चीज़ों को सिंपली हमने कर दिया है मिक्स। और स्पून की मदद से हम इसको थोड़ा सा फैला भी लेंगे। हमने यहाँ से ले लेना है ये स्पून। कोशिश करें कि आपका फ्रिटर जो है वो थोड़ा सा गोलाई की ही शेप में आए। और एक तरफ से जब तक ये अच्छा सा कुक नहीं हो जाता, आप इसकी टर्न मत कीजिएगा, वरना क्या होगा, टूट सकता है। अच्छा सा इसको कुक होने देंगे। थोड़ा सा मैंने आंच को हल्का कर दिया क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो चुका था। अगर बहुत ज़्यादा आपको जल्दी है, 1 अदद और पैन ले लीजिए, उसमें आप इसको साथ ही साथ दूसरा भी तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही एक तरफ से कुक होगा, इसको हमने क्या करना है कि फ्लिप कर देना है। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और स्टू का जो अगला प्रोसीजर है वो करेंगे। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी साबित मसालों की खुशबू आ रही है। जल्दी से ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आते हैं। और कॉफ़ी भी बनानी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और एक फ्रिटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। दूसरा बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पहले आंच को थोड़ा सा हल्का करेंगे, थोड़ा सा ये सेट हो जाए एक तरफ से, तो फिर आपने अच्छा सा इस पर कलर भी दे देना है। और फिर आप इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी तरफ से अच्छा सा कलर देना है। ऐसे ही ये तैयार हो जाएंगे। सवाल भी आज का यही है, कितने तरीक़ों से फ्रिटर्स तैयार किए जाते हैं। आज हम इनको कॉर्न के साथ तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये आज का सवाल है, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए इसे 8881 पे। अब यहाँ आ जाते हैं, हमने गरम मसाले के साथ गोश्त को पका लिया है। अब हमने ऐड कर देनी है 3 अदद टमाटर हैं, उनको आपने ब्लेंड कर लेना है। सिंपल सी प्यूरी तैयार कर लेंगे, वो हमने इसमें शामिल कर दी। और मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ कुछ मसाले। उनमें है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें, ये इसमें चला गया। कुटा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर देना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। और हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, ये दोनों चीज़ें, सॉरी, हल्दी पाउडर और नमक। 1 टीस्पून आपने इसमें शामिल कर देना है नमक। हाफ़ टी-स्पून ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर। और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है इतनी देर तक के लिए कि ये जो टमाटर हैं इनकी प्यूरी बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल अगेन ऊपर आ जाए और मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाएगा टमाटर के साथ ही जब ये कुक होंगे, तैयार होंगे। उसके बाद हमने जो कॉफ़ी तैयार करनी है, कॉफ़ी को आपने सिंपली फेंट लेना है। कॉफ़ी और चीनी दोनों को मिक्स करें। उसके बाद नीम गर्म पानी के ड्रॉप्स आपने उसमें ऐड करने हैं। बाज़ वक्त दूध भी ऐड किया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पानी के साथ जब हम उसे फेंटते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। और उसके बाद आप उसको बहुत अच्छा सा फेंट लीजिए, छोटे सा स्पून ले लीजिए
और अब तो मिक्सर भी आते हैं, बड़ी इजीली कॉफ़ी को पीटा जा सकता है। अच्छा, मुझे ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद आपने वो स्पाइस्ड जो दूध है, दूध में ही हमने सारा फ्लेवर देना है और कॉफ़ी को आपने सिंपली सा फेंट लेना है। उसके बाद हम फेंटी हुई कॉफ़ी में वो गरम दूध ऐड करेंगे और उसको हमने सर्व कर देना है। थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी और कोको पाउडर का हल्का सा फ्लेवर वो भी हमने देना है और गर्मा गर्म आपने कॉफ़ी को कर देना है सर्व। चलें, ये भी यहाँ पर फ्राई हो रहा है और मैं चेक कर लेती हूँ इस फ्रिटर को कि नीचे से इसका कलर कितना आ चुका है और क्या ये ऐसा हो चुका है कि हम इसको फ्लिप करें। चलें जनाब, हमने इसको फ्लिप कर दिया। दूसरी तरफ से भी अच्छा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे मत बनाइएगा कि मैदा। या रिजवाना है कराची से, रिजवाना से बात करेंगे। हेलो रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिजवाना, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा शो आप कर रही हैं, बहुत ही इत्मीनान से आप समझाती हैं, हमें समझ आ जाता है सब कुछ। चले, ये अच्छी बात है, आपको सब समझ आ जाता है। बनाती हैं चीज़ों को, ट्राई करती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शौकीन हूँ। अच्छा, खाने बनाने की? जी बिल्कुल, और आज के सवाल का जवाब देना था। ज़रूर दें। जी, ये वेजिटेबल फ्रिटर्स आते हैं, बना सकते हैं हम। फ्रूट फ्रिटर्स बना सकते हैं, मीट फ्रिटर्स होते हैं, बीन फ्रिटर्स होते हैं। बस चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, आपने पार्टिसिपेट किया। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी पूरी कर देते हैं, बस विन करना था। चलें जनाब, ज़रूर आपने कोशिश की, विन भी ज़रूर करेंगी। यहाँ पर ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, लेकिन 1 से 2 मिनट तक वेट करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दही, आधा गरम मसाला, हरा मसाला ऐड करेंगे जिसमें कुछ हमारे पास हरी मिर्चें हैं और हरे धनिए की जो डंडियाँ हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि एक ज़बरदस्त सी खुशबू इसमें आए। और अगेन भून लेंगे कि दही का अपना पानी भी ड्राई हो जाए। लेकिन आपने स्टू को सर्व करना है गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी के साथ, बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा तमाम चीज़ों को। और अगर आपको लगे कि ड्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी 1/4 कप के करीब आप इसमें ऐड करें पानी, और उसके बाद अगेन आप पानी के गर्म होने का वेट करें और फिर आपने क्या करना है, उसको सर्व कर देना है। थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बस 1 टीस्पून। रिकैप ब्रेक है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इस फ्रिटर को मैं ब्रेक में तैयार कर लूँगी। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं दही ताकि आपके सामने इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ दही, आधा कप, और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें। फिर आपने इसको सर्व कर देना है अदरक के साथ, अगेन हरा धनिया, थोड़ा सा लेमन जूस, तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको गार्निश भी करना है और इसी के साथ सर्व भी करेंगे स्टीम राइस या फिर नान। बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा आपका स्टू। इसमें हमने ऐड कर दिया दही, 3 से 4 मैं इसमें शामिल कर देती हूँ हरी मिर्चें। थोड़ा सा स्टर कीजिएगा कि ये दही जो है बॉइलिंग पॉइंट पर आए, ये ना हो कि दही की फुटकियाँ बन जाएं, फट जाता है बाज़ वक्त दही। स्टर करती रहेंगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है 1 से 2 हरी मिर्चें खुशबू के लिए, और हरी मिर्चों का अपना फ्लेवर है, जायका है। 3 से 4 हमने ऐड कर दी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। इसी स्टेप पे बेसिकली हरे धनिए की जो डंडियां हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ, और धनिए के पत्तों से ज़्यादा खुशबूदार होती हैं। चलिए जी, ये शामिल की और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। लेमन जूस अदरक के साथ सर्व करेंगे। और एक और चीज़ आपके सामने मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि ये जो दूध है इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। तो ये आ गया दूध। कॉफ़ी के लिए हम दूध उबालने के लिए रख रहे हैं। 2 कप हमारे पास दूध है और इसको आपने क्या करना है, तो 1 अदद बादियान का फूल इसमें हम शामिल करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 अदद छोटी इलायची है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रख देना है ताकि दूध जो है वो हमारा ज़बरदस्त सा हो जाए। ये चली गई इसमें दालचीनी, 2 अदद ऐड करेंगे छोटी इलायची, 1 अदद लौंग, और इस फ्लेवर के साथ हमने इस दूध को गर्म करना है और फिनिश आपके सामने करेंगे कॉफ़ी को। आप जल्दी से रिकैप ब्रेक ले लीजिए। ये मैंने ऐड कर दी इसमें लौंग, चीनी और कॉफ़ी को आपने फेंट लेना है। मैं सिंपली इसको भून के
सर्व करूँगी। लास्ट फ्रिटर है जो तैयार करेंगे, तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। मटन स्टू अज्जा। मटन 500 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज 3 अदद, साबित लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर प्यूरी 3 अदद, दही आधा कप, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधा कप, अदरक लीमू गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला, साबित लाल मिर्चें और प्याज फ्राई करें। फिर इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और मटन डालकर इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। अब इसमें टमाटर, नमक, हल्दी, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जीरा और कुटा धनिया शामिल करके पकाएं। उसके बाद दही, आधा हरा धनिया और आधी हरी मिर्चें डालकर पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लीमू डालकर सर्व करें। कॉर्न फ्रैटर्स अज्जा। कॉर्न 2 कप, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, चॉप्ड हरी प्याज 1/4 कप, हैलपेनो 1 अदद, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, मैदा 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, दूध 1/4 कप, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तमाम अज्जा मिक्स करके गाढ़ा बैटर बना लें। अब इस बैटर से 1 खाने का चमचा लेकर तेल में फ्राई करते जाएं और सर्व करें। विंटर स्पाइस्ड कॉफ़ी अज्जा। व्हिप्ड क्रीम 1/4 कप, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, क्रश इलायची 2 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, लौंग 2 अदद, दूध 2 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, कोको पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब: कॉफ़ी और चीनी को अच्छी तरह बीट कर लें। इसके बाद दूध में इलायची, लौंग और बादियान का फूल डालकर उबाल लें। अब पिटी हुई कॉफ़ी में दूध शामिल करके मिक्स करें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम से गार्निश कर लें। फिर कोको पाउडर, पिसी दालचीनी और कॉफ़ी छिड़क कर सर्व करें। विंटर स्पाइस्ड कॉफ़ी अज्जा। व्हिप्ड क्रीम 1/4 कप, कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, क्रश इलायची 2 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, लौंग 2 अदद, दूध 2 कप, चीनी 3 खाने के चमचे, कोको पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और एक फ्रिटर को हमने काट भी लिया है। चाहे तो काट के सर्व कर दें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आपने सर्व कर देना है। ये जो कॉफ़ी है ये हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसमें आपके सामने सिर्फ हमने थोड़ा सा इसको स्पाइस देना है। दूध को आपके सामने हमने बॉईल कर लिया था। इसके बाद आपने ऐड कर देनी है थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी, और ये आ गया इसमें कोको पाउडर। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें व्हिप क्रीम, और चाहें तो थोड़ा सा दालचीनी या कॉफ़ी को व्हिप क्रीम के ऊपर ऐड कर दें, तो फिर वो दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगेगी। चलिए जी, ऐसे कोको पाउडर इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और इसको हमने लेकर चलना है अपने टेबल की तरफ। साथ ही हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पर हरा धनिया जो हमने तैयार किया है स्टू। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। वक्त अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त भी लें, लेकिन बताते चलें कि आज लज्जत में तैयार होने जा रहा है मेथी आलू कीमा और पंजाबी पुलाव बिरयानी बनने जा रही है। ज़रूर देखिएगा। आज के विनर हैं मिसेस कामरान हैदराबाद से। तो मिसेस कामरान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आज की हमारी ये रेसिपीज़ थी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया ज़रूर मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।